भारत ने ठीक आज से 5 साल पहले साल 2018 में रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक डील साइन की थी। उस समय भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 बैटरीज के लिए रशिया को $5.43 बिलियन पे किए थे। टेक्निकली तो अभी तक पे नहीं किए हैं क्योंकि अभी भी भारत और रशिया के बीच पेमेंट इश्यूज चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये डील $5.43 बिलियन में साइन हुई थी। यानी अगर आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर देखा जाए तो भारत को एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 9,000 करोड़ रुपीस तक से भी ज्यादा कीमत के ऊपर पड़ा, यानी $1.1 बिलियन के करीब। आपको याद होगा जब हम रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर नेगोशिएशंस कर रहे थे, उस समय अमेरिका ने भारत से कहा था कि अगर भारत रशिया से S-400 परचेज करने का प्लान ड्रॉप करता है तो अमेरिका भारत को अपना थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम या पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देने को तैयार है। अमेरिका का पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया के S-400 से सस्ता है। एक पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत $800 मिलियन है, यानी 6,500 करोड़ रुपीस के आसपास। इसके अलावा अमेरिका ने टर्की को भी इस तरह की डील ऑफर की थी, लेकिन टर्की ने भी भारत की तरह अमेरिका के ऑफर को रिजेक्ट करके रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया था। अब जो रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका कंपैरिजन अमेरिका के पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ किया जाता है। अमेरिका दावा करता है कि उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम ज्यादा एडवांस्ड है और रशिया दावा करता है कि उनका S-400 अमेरिका के थर्ड या पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ज्यादा केपेबल है। अब हम इस डिबेट में नहीं पड़ेंगे कि कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम ज्यादा केपेबल है, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट यूक्रेन युद्ध से सामने आ रही हैं वो ये साफ करती हैं कि आज से ठीक 5 साल पहले भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करके बहुत ही सही फैसला किया था। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर gbnews.com के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन की राजधानी कीव में डिप्लॉयड पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, यानी निशाना बना दिया है। यूक्रेन ने अपनी राजधानी कीव में 2 पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए थे। एक अमेरिका ने दिया था और दूसरा जर्मनी ने। अमेरिका दावा करता है कि उसका पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ट्रैक, ट्रेस और शूट डाउन कर सकता है, लेकिन अमेरिका का ये दावा यूक्रेन में खोखला साबित हो गया है क्योंकि रशिया ने एक के बाद एक कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर लगातार कई सारे हमले किए हैं, जिसमें से एक मिसाइल पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी हिट कर गई है। CNN ने भी अभी एक रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने यूएस ऑफिशियल के हवाले से ये कहा है कि यूएस ऑफिशियल का कहना है कि रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका के पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। रशिया की स्ट्राइक से माइनर डैमेजेस आए हैं। पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं: जनरेटर्स, रेडार सेट, कंट्रोल स्टेशन, एंटीनास, लॉन्चर स्टेशन और इंटरसेप्टर मिसाइल। और पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रेडार पूरी तरह से सेफ है, लेकिन इन 6 में से 2 कंपोनेंट्स डैमेज हुए हैं। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि इनको यूक्रेन में डिप्लॉय रहते भी रिपेयर किया जा सकता है। अमेरिका और यूक्रेन दावा कर रहे हैं कि उनके पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं। और पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी भी ऑपरेशनल है और एक्टिव है, जबकि सोशल मीडिया में एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक मिसाइल पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हिट कर रही है। यूक्रेन अब अमेरिका और रशिया का वेपन टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है और ऐसा लग रहा है कि दोनों देश यूक्रेन के ऊपर अपने वेपन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। वैसे इस इंसिडेंट से एटलीस्ट ये तो साफ होता है कि अमेरिका का पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना केपेबल नहीं है जितना अमेरिका दावा करता है, और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करके भारत ने आज से 5 साल पहले बिल्कुल सही फैसला किया था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को अब ये यूक्रेन युद्ध रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? जब तक यूक्रेन सरेंडर ना करे तब तक हमले करते रहने चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।